विशाल जंगल के बीचों बीच बसे एक छोटे से आरामदायक गांव में माया नाम की एक युवा लड़की रहती थी। माया एक स्वप्नद्रष्टा थी। उसका दिल आकाश जितना बड़ा था और उसकी कल्पना बादलों से परे थी। लेकिन माया का एक रहस्य था, उसने कभी अपना कोई सपना नहीं देखा था। हर रात जबकि उसके दोस्त और परिवार सपनों की दुनिया में अपने रोमांच की कहानियां सुनाते थे, माया अपने दिल में लालसा की टीस के साथ सुनती थी। वह स्वयं सपनों के चमत्कारों का अनुभव करने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी। एक दिन जब माया जंगल में घूम रही थी, उसकी नजर एक शाखा पर बैठे एक बूढ़े बुद्धिमान उल्लू पर पड़ी। तुम इतने परेशान क्यों दिख रही हो? उल्लू ने पूछा। उसकी आंखें ज्ञान से चमक रही थी। माया ने आह भरी। उसने कबूल किया, मैंने कभी अपना कोई सपना नहीं देखा। मैं देखती हूँ कि अन्य लोग अविश्वसनीय यात्रा पर निकलते हैं, जबकि मैं जागृत दुनिया में फंसी रहती हूँ। उल्लू ने सोच समझकर सिर हिलाया। सपने नाजुक चीजें हैं मेरे प्रिय, लेकिन डरो मत, क्योंकि आपके सपनों को पकड़ने और उन्हें अपना बनाने का एक तरीका है। उत्सुकतावश माया स्वप्न करने का रहस्य जानने के लिए उत्सुक होकर करीब आई। आपको एक यात्रा पर निकलना चाहिए, उल्लू ने आगे कहा। मायावी ड्रीम कैचर को खोजने के लिए एक यात्रा। किंवदंती है कि ड्रीम कैचर कल्पना के धागों से सपने बुनने की शक्ति रखता है। अपने दिल की इच्छा पूरी करने की ठान कर माया अपनी तलाश में निकल पड़ी। वह मंत्रमुग्ध जंगलों और झिलमिलाती नदियों के पार, हवा की फुसफुसाहट और सितारों की रोशनी से निर्देशित होकर यात्रा करती थी। रास्ते में माया को सभी आकृतियों और आकारों के प्राणियों का सामना करना पड़ा। शरारती परियों से लेकर सौम्य दिग्गजों तक, प्रत्येक ने उसकी यात्रा में सहायता करने के लिए ज्ञान का एक टुकड़ा पेश किया। कई दिनों की यात्रा के बाद माया अंततः दुनिया के किनारे पर पहुंच गई, जहां आकाश रंगों के लुभावने प्रदर्शन में समुद्र से मिला। वहां एक ऊंची चट्टान के ऊपर प्रसिद्ध ड्रीम कैचर खड़ा था, झिलमिलाते धागों का एक शानदार जाल जो सपनों के जादू से बुना हुआ था। कांपते हाथों से माया ने आगे बढ़कर ड्रीम कैचर को छुआ और अपनी रगों में हजारों सपनों की शक्ति को महसूस किया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, माया ने कल्पना से परे दुनिया के दृश्य देखे, तारों से भरे आकाश में उड़ने और बादलों के बीच नृत्य करने के। जब माया जागी तो उसने खुद को एक राजसी पेड़ की छाया के नीचे लेटा हुआ पाया, जो उसके गांव के परिचित दृश्यों और ध्वनियों से घिरा हुआ था। लेकिन कुछ अलग था। माया को अपने जीवन में पहली बार सपनों के जादू का अनुभव हुआ था, और यह उससे भी अधिक अद्भुत था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन के बाद से माया को ड्रीम वीवर के रूप में जाना जाने लगा, जो अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों के साथ अपना नया उपहार साझा करती थी। और जब वह हर रात सोने के लिए चली जाती थी, तो माया मुस्कुराती थी, यह जानकर कि सपनों के दायरे में सबसे बड़ा रोमांच उसका इंतजार कर रहा था, उसकी अपनी कल्पना की गहराई से पैदा हुआ रोमांच। तो प्यारे बच्चों, माया और ड्रीम कैचर की कहानी याद रखें, क्योंकि सपने मायावी लग सकते हैं, लेकिन साहस, दृढ़ता और जादू की फुहार से कुछ भी संभव है। और कभी कभी सबसे महान सपने वे होते हैं जो हम अपने लिए बनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में मिलेंगे।